नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर अरिंजा समता वेदर फोरकास्ट एंड अपडेट में। शुरुआत करते हैं हम लोग बादलों की स्थिति से। तो बादलों की स्थिति में आप देखिए कि दो प्रोमिनेंट चीजें आप देखिए। एक तो मध्य भारत, जो पूरा ये आपका जो पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के साथ साथ उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के इलाके, पूर्वी भारत पूरा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूरा पूर्व उत्तर और गुजरात के भी कुछ इलाके, यानी कि घने बादल से ये जो इलाका आप देख सकते हो, साफ साफ नजर आ रहा है, ये पूरा इलाका काफी घने बादलों से ढका हुआ है। और इसके कारण आपको आप समझ ही जा रहे होंगे कि मॉनसून अब काफी ज्यादा एक्टिव यानी कि एक्टिव होते हुए चला है, एक्टिव होने चला है मॉनसून। और आज भी मॉनसून आपने देखा कि आगे बढ़ा इस सारे इलाकों में, यानी कि अब काफी प्रसन्नता के विषय है कि जो बारिश गतिविधियां नहीं दिख रही थी, अब बारिश गतिविधियां बढ़ने के कगार पे है। यानी कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान उत्तर भारत के और इलाकों में मानसून आगे बढ़ने की संभावना है। लगभग पूरा भारत ही मानसून बादलों से ढका हुआ है। केवल दक्षिण भारत में आप देखिए बादलों की जो इंटेंसिटी है, दक्षिण भारत के इलाकों में थोड़ा कम है। ये पूरा एकदम जो घना बादल मध्य भारत और उत्तर भारत पीक में, यानी कि मानसून कंडीशंस यानी कि काफी उग्र हो चला है। तो अब मानसून की बात करते हैं। तो मानसून यानी कि आज कहाँ कहाँ पहुंचा। तो ये आप देखिए, मैंने जो कल अनुमान लगाया था कि मानसून का हो सकता है कि पश्चिमी स्थिरा बढ़े, पर ये नहीं बढ़ा। हालांकि 27 जून के बाद से पश्चिमी सिरा नहीं बढ़ा। कल भी 28 जून को मानसून नहीं बढ़ा था, पर आज 29 जून को मानसून इस इलाके में, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके, जो आपको वाराणसी हो गया और ये और इलाके, यानी कि जो बस्ती वगैरह, ये जो गोरखपुर, इस इलाके में तराई का जो रीजन है काफी कवर हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास तक। यानी कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश के इलाके तक तराई। केवल जो प्रयागराज वगैरह है ये अब भी रह चुका है, यानी कि इसके जस्ट बॉर्डर के आसपास लगभग यहाँ है। अयोध्या वगैरह भी आज मानसून से टच हुआ है, या कवर आप कह सकते हो लगभग यहाँ पर अयोध्या लोकेटेड है, तो जस्ट टच किया है अयोध्या फैजाबाद को, या इसने कवर कर लिया है लगभग। यानी कि मैप पॉइंटिंग से देखे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो क्योंकि बारिश एकदम बड़ी है तो कवर नहीं करने से पहले 24 घंटों के दौरान संभावना काफी है कि कवर करेगा। और इसने मानसून ने पूरा उत्तराखंड एक बार में कवर कर लिया। हिमाचल प्रदेश लगभग पूरा कवर हो चुका है आज, जो मैं बोल रहा था पहले ही है, उत्तराखंड वगैरह से ऐसे शुरू होगा, और लद्दाख का भी कुछ इलाका कवर हो चुका है, आप देख सकते हो। और किसी भी दौरान जो मानसून है वो किसी भी दौरान में, अगर आपको एनोटेट करके दिखाऊं, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कभी भी, यानी कि मानसून पूरा एकदम जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के, यानी कि अभी तो ये तो खैर कवर हो चुके हैं, पर जो उत्तर पश्चिम भारत यानी कि इस इलाके के बॉर्डर में है, तो कभी भी मानसून इन सारे इलाकों में प्रवेश कर सकता है। दिल्ली एनसीआर, पूरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरा राजस्थान के इलाकों में ये हो सकता है। इसके और आगे यहाँ तक भी आ जाए, यहाँ तक आने की पश्चिम में उतना नहीं बढ़ेगा, हो सकता है कि इस इलाके तक मानसून आ जाए। यानी कि ये जो सारा इलाका है, यहाँ पर मानसून कभी भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रवेश कर सकता है। तो दिल्ली एनसीआर को मानसून के लिए इंतजार जो थी वो लगभग समाप्ति की ओर है। अभी लग रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन सारे इलाकों में मानसून कवर कर जाएगा। ना कि मानसून जो दिल्ली में 27 तारीख डेट थी, 2 दिन ऑलरेडी लेट हो चुका है, हो सकता है 3-4 दिन लेट हो। पर अब, और इस इलाके में जो 20 तारीख को पहुंचनी थी वो तो बाद में पहुंची, बिहार में अटकी हुई थी, जो कि 28 तारीख तक अटकी हुई थी, पर वो अभी काफी तेजी से बढ़ना आरंभ हुआ है। और अभी लग रहा है कि ये जो सारे इलाके यहाँ पर काफी तेजी से मानसून आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा बढ़ने की आशंका अगले 24 घंटे के दौरान लग रही है। तो हाँ, इसलिए मानसून आगे बढ़ सकता है। एक वेदर सिस्टम में चक्रवाती क्षेत्र बनेगा, ट्रफ रेखा है, काफी फेवरेबल कंडीशंस मानसून के आगे बढ़ने के लिए बनी हुई है। और जो मानसून यानी कि अगले कुछ दिनों में पूरा भारत कवर कर लेगा। अब चलते हैं हवाओं की स्थिति की तरफ। शुरुआत उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हो कि ये जो ट्रफ रेखा बनी हुई है यहाँ पर, यहाँ से जो जा रही है लगातार ट्रफ रेखा, एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र ऑलरेडी डेवलप होता हुआ लग रहा है उत्तर प्रदेश के ऊपर। और यहाँ से भी एक ट्रफ रेखा होती हुई यहाँ पूर्व भारत से होती हुई उत्तर पूर्वी भारत तक जो कि अग्रसर थी, वो लगातार अग्रसर है।
और इस ट्रफ रेखा के जो कुछ पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर जो आपका हो गया ये जो चुरू, श्रीगंगानगर, यहाँ पर कुछ अभी भी सूखी हवाएं पहुंच रही। दिल्ली में भी आज दोपहर तक सूखी हवाएं पहुंची, पर अब ये ट्रफ रेखा और आगे शिफ्ट हो चुका है। तो अब दिल्ली में भी, दिल्ली एनसीआर, पंजाब के इलाके, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में अब पूर्वी हवाओं का जो असर है वो बढ़ने लगा है। जैसे ही अब ये पूर्वी हवाएं बढ़ी है तो दिल्ली में अब बारिश की संभावना आप देख सकते हो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। आगे अगर मैं कल दिखाऊं तो कल जो पूर्वी हवाएं काफी आगे तक आ जाएगा। ये जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है ये भी हेल्प करेगा, ट्रफ रेखा आगे तक बढ़ जाएगा। तो आप देखिए बारिश की गतिविधियां कल बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सारे इलाकों में बारिश बढ़ेगी आज। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में काफी अच्छी यानी कि भारी बारिश की गतिविधियां दिखी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां दिखी है। मानसून दस्तक दे दिया है इन इलाकों में इसलिए। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ये बारिश की गतिविधियां जहां पर हुई है वहां पर हो सकता है कि जारी रहे। और जिन इलाकों में अभी नहीं हुई है, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके कुछ हो गए, आपका जो दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, इन इलाकों में, राजस्थान के कुछ इलाकों में, पंजाब में, इन इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। तो कल की अगर मैं उत्तर पश्चिम भारत की बात करूं, राजस्थान की भी सम्मिलित करके बात कर ही लेता हूं इन इलाकों में, तो पंजाब के ज्यादातर इलाकों में ही यानी कि कुछ ना कुछ इधर एक्टिविटी होने की संभावना कल नजर आ रही है, हल्की से मध्यम। दिल्ली एनसीआर में भी कल हल्की या मध्यम बारिश दिख सकती है। उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में वेदर एक्टिविटी कल दिखेगी, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी कि हर जिले में ही वेदर एक्टिविटी संभावना है, क्योंकि पूर्वी हवाएं काफी ज्यादा स्ट्रांग होने की संभावना है उत्तर प्रदेश के ऊपर कल। ये जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र रहेगा, इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के दक्षिण से, गुजरात से होती हुई अरब सागर से नमी मध्य प्रदेश में पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश तक आएगी। तो मध्य प्रदेश में भी कल ये बारिश को बढ़ाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में यानी कि दोनों जो सागर है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों की तरफ से मॉइस्चर ऑलरेडी बढ़ चुका है और बढ़ेगा 24 से 28 घंटों के दौरान। तो ये जो इलाके है, यानी कि ये जो इलाके है, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश दिख सकती है। वेदर मॉडल क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखा है, पर हाँ मूसलाधार बारिश की संभावनाएं नजर आ रही है। कुछ क्षेत्रों में जल भराव और कहीं कहीं पर बाढ़ जैसी स्थितियां डेवलप हो सकती है, यानी कि जहाँ पर कहीं नदी हो गया थोड़ा या फिर ऐसा कुछ, तो वहां पर हो सकता है कि बाढ़ जैसी, हल्की बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो। और जहां पर यानी कि कुछ नहीं है तो वहां पर यानी कि नदी वगैरह, तो जल भराव की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि काफी अच्छी बारिश दिखेगी 24 से 48 घंटों के दौरान। और ये, हाँ राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में कल, ये जो उत्तरी राजस्थान है यहाँ पर कल जो है अधिक मॉइस्चर नहीं पहुंच पाएगा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से। तो कल जो राजस्थान के केवल कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जो डूंगरपुर है यहाँ पर भी, ये जो पालनपुर, हो सकता है भीनमल तक दिख जाए बारिश की गतिविधियां। जयपुर में भी कुछ वेदर एक्टिविटी दिखे, और यहाँ पर अलवर में भी हल्की से मध्यम बारिश, दिल्ली जैसा वेदर हो सकता है। अलवर हो गया आपका, ये जो इलाके, सीकर में हो सकता है कि कम हो वेदर एक्टिविटी, क्योंकि सीकर में क्या होगा कि अभी जो ट्रफ रेखा यहाँ पर बनी हुई है, तो ट्रफ रेखा के पश्चिम में जो जयपुर सीकर आ सकता है, तो यहाँ पर पश्चिम राजस्थान से कुछ शुष्क हवाएं आ सकती है। पर कल राजस्थान के दक्षिण तक, तो गुजरात से होती हुई काफी अच्छी नमी, इस ट्रफ रेखा के पश्चिम में भी कुछ नमी इन क्षेत्रों तक पहुंच सकती है। ये जो ट्रफ रेखा के अभी जो जो पश्चिम में यहाँ से हवाएं नहीं है, जो बलूचिस्तान, पाकिस्तान और पूरे थार से, यहाँ अरब सागर का भी इन्फ्लुएंस है। एटलीस्ट मध्य प्रदेश और ये जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में काफी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में काफी अच्छा है। 1 तारीख को बारिश की गतिविधियां और आगे बढ़ेगा। जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को क्रॉस करता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो काफी सशक्त तब भी रहेगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ वेदर एक्टिविटी की इंटेंसिटी कम हो सकती है, यानी कि हल्की जो मानसून रेन होती है वो जारी रहेगी, पर उस समय जो है पंजाब में बारिश बढ़ेगी, उत्तरी राजस्थान को बारिश छू सकता है। 30 तारीख को ही कुछ हो सकता है श्रीगंगानगर में कुछ वेदर एक्टिविटी दिखे, पर 1 तारीख होते होते ये बारिश गतिविधियां बढ़ने लग जाएंगी। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ होती हुई ये जो बारिश गतिविधियां हैं, अलवर वगैरह में हल्की से मध्यम एक दो भारी स्पेल्स, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर आ सकती है, मध्य प्रदेश के ऊपर आ सकता है। उत्तर मध्य प्रदेश की अभी मैं बात कर लेता हूँ, तो उत्तर मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, शाहजहांपुर, इस क्षेत्र में कल तो अधिक बारिश नहीं रहेगी, कल भी हल्की से मध्यम रहेगी, हो सकता है एक आध बारिश स्पेल्स आए कल रात से ही।
परसों काफी अच्छी, यानी कि 1 तारीख को काफी अच्छी बारिश, रथ यात्रा के दिन काफी अच्छी बारिश दिख सकती है। जयपुर में भी हल्की से मध्यम भारी स्पेल्स आ सकते हैं, मध्यम से भारी स्पेल्स। जयपुर, सीकर, अलवर, ये जो अलवर में तो हालांकि अधिक बारिश दिखेगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार, यानी कि जारी लगातार मतलब हाँ बारिश दिखेगी। पंजाब हरियाणा, और यहाँ पर ये जो अलवर सीकर में भी पहुंच जाएगी। अजमेर तक वेदर एक्टिविटी आ सकती है धीरे धीरे। चूरू वगैरह में, सिरसा, हिसार, इनके और धीरे धीरे ये जो पूर्व से पश्चिम धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। पूरा उत्तरी राजस्थान ये कवर हो जाएगा 1 तारीख के शाम तक। और 2 तारीख होते होते बारिश गतिविधियां और आगे बढ़कर चक्रवाती हवा का क्षेत्र आगरा अलीगढ़ तक पहुंच सकता है। तो आगरा अलीगढ़ में तो 30 तारीख से बारिश गतिविधियां बढ़ेंगी, 1 को और बढ़ सकती है। 1 से 2 तारीख के बीच पीक में रहेगा यहाँ पर बारिश। और कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा में तो आजकल से ही 24 घंटों के दौरान बारिश बढ़ेगी, जारी रहेगी। तो यहाँ पर तो जारी रहेगी। और साथ ही 1 तारीख या 2 तारीख के बीच, यानी कि सुबह यानी कि मध्य रात्रि के बाद जो बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान से होती है पश्चिमी राजस्थान के इलाके में, यानी कि बीकानेर हो गया आपका, ये चूरू, सीकर वगैरह तो पहुंची जाएगी। खजूरवाला यहाँ पर, और यहाँ पर जोधपुर, पाली, भीमल, यहाँ आपका बाड़मेर में तो अधिक होने की संभावना है, बाड़मेर तक आ सकती है। यहाँ पर बादल बादल छा सकते हैं, कुछ उधर एक्टिविटी दिख सकती है 1 तारीख, 2 तारीख की रात को। 2 तारीख का दोपहर होते होते बारिश और आगे बढ़कर फलोदी तक पहुंच सकती है। फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर में संभावना बढ़ जाएगी। केवल जो जैसलमेर का जो डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पर भी पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और एकदम जो पश्चिमी इलाके है, यहाँ पर 2 तारीख के एकदम जो भी अच्छी उतनी बारिश नहीं होगी। पर ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र और जैसे पश्चिम में आएगा, जैसे ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र अभी लग रहा है, फिलहाल ही नजर आ रहा है कि ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का ये जो बॉर्डर को क्रॉस करता हुआ ये 2 तारीख के रात के बाद राजस्थान के जो सीमा में प्रवेश कर जाएगा। और उस समय क्या होगा कि अरब सागर यहाँ से काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी तो लगातार एक्टिव रहेगा ही, और ये अरब सागर एक्टिव भी होगा। तो इसी के चलते राजस्थान में काफी बारिश बढ़ सकती है। जयपुर वगैरह में उस समय इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश दिख सकती है। ये जो क्षेत्र आप देख सकते हो, इन इलाकों में मूसलाधार या भारी बारिश गतिविधियां दिख सकती है। और ये उस समय क्या होगा कि जो बारिश गतिविधियां स्प्रेड होकर जैसलमेर के और इलाकों में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर 3 तारीख को इस क्षेत्र में बारिश गतिविधियां दिख सकती है। आप देख सकते हो कि 3 तारीख तक हो सकता है कि मानसून यहाँ पहुंचा। 3 तारीख को पश्चिमी राजस्थान के इलाके में जोधपुर और अजमेर, तो हालांकि पूरे पश्चिम में नहीं आता, जोधपुर, अजमेर, देवगढ़, इस इलाके में भारी बारिश की गतिविधियां दिख सकती है उस समय लगातार। यानी कि अरब सागर से भी दिल्ली एनसीआर और पंजाब वगैरह में यहाँ पर इस प्रकार आप देखिए हवाएं लगातार काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, चक्रवाती हवा का खतरा रहेगा। तो इस प्रकार ये जो हवाएं हैं अरब सागर से आएंगी, बंगाल की खाड़ी भी इस प्रकार घूम करके पूर्वी हवाएं, यानी कि दोनों अरब सागरों से अभी लगातार उत्तर भारत में मॉइस्चर पहुंचेगा। और 3 तारीख को होते होते, यानी कि रात होते होते बारिश और बढ़ेगा। तो हो सकता है कि 3 तारीख को कुछ अच्छा बारिश का स्पेल जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में दिख जाए, जहां पर लोगों को बारिश का पूरा साल कुछ ना कुछ यानी कि इंतजार लगा रहता है कि बारिश का वो उनको रात को मिले। यानी कि यहाँ पे क्योंकि मरुस्थल है पूरा, तो मरुस्थल में भी हो सकता है कि अच्छी बारिश दिखे। ये काफी अच्छा खबर है। और 4 तारीख को ये बारिश गतिविधियां पाकिस्तान के सिंध तक पहुंच जाएगी, जहां पर पिछले कम से कम यानी कि फरवरी मार्च से लेकर के कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं दिखी है अब तक। और यहाँ पर पहला वेदर एक्टिविटी लोगों को दिखेगा, जहाँ पर 50 डिग्री तक कुछ क्षेत्रों में तापमान पहुंचा है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करूंगा। कच्छ के यहाँ पर यानी कि वेदर एक्टिविटी दिखेगी। कच्छ में वेदर एक्टिविटी, गुजरात के कच्छ इलाके में वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हालांकि कच्छ में अभी आगे और वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी, मैं अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। पर एक वेदर सिस्टम बनेगा जो कि यानी कि थोड़े दक्षिण में होगा, तो ये राजस्थान के उत्तरी इलाकों में उतना बढ़ा नहीं पाएगा। पर ये जो गुजरात के रीजन में और मध्य भारत के रीजन में वेदर एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो उस समय 7-8 तारीख को कच्छ में अच्छी बारिश उस समय नजर आ रही है कि अधिक दिखेगी। पर 3-4 तारीख से ही कच्छ में वेदर एक्टिविटी बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और ये धीरे धीरे और आगे बारिश बढ़कर जो बलूचिस्तान और यहाँ तक बारिश पहुंच जाएगा। और ये आप देखिए पूरा पाकिस्तान कवर होकर ईरान के भी कुछ एक क्षेत्र कवर हो सकते हैं। यानी कि पूरा भारत के जो वेदर एक्टिविटी शुरू हुआ आपका यहाँ पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर
ये पूरा एकदम पाकिस्तान ईरान तक पहुंचने की संभावना है। आप देखिए ईरान तक पहुंच जाएगा स्ट्रेच होकर, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। ईरान से ओमान के कुछ एक क्षेत्र इसका असर में आ जाए तो यानी कि पूरा अभी पूरा भारत कवर होगा इससे। तो अभी काफी अच्छा खबर बारिश के लिहाज से भारत के लिए बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश 24 से 48 घंटों के दौरान जारी रहेगी। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश ज्यादातर इलाकों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में लगातार जारी रहेगी। लगातार नमी पहुंच रहा है। पूर्वोत्तर में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। तो यहाँ पर भी अभी भी बाढ़ जैसी सिचुएशन हो सकती है। चलते हैं मध्य भारत की ओर। तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश में तो यानी कि उत्तर प्रदेश के इन्फ्लुएंस में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर काफी अच्छी बारिश दिखेगी। जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में, जो कि रीवा, सतना, सिंगरौली, छतरपुर, यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियां दिख सकती है। और अगले 24 घंटों के दौरान 11-12 तारीख, सॉरी माफ कीजिएगा, 1-2 तारीख के आसपास जो बारिश की गतिविधियां 1 तारीख को स्पेशली झांसी, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना इस क्षेत्र में बढ़ सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश में पूरा मध्य प्रदेश कवर हो जाएगा। यानी कि पहले वेदर एक्टिविटी मध्य प्रदेश के इन इलाकों में अधिक बढ़ेगी, ये जो पूर्वी इलाके, उत्तर पूर्वी इलाके स्पेशली, फिर धीरे धीरे शिफ्ट होकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान को धीरे धीरे जो प्रवेश करेगी। यानी कि चक्रवाती प्रक्रिया पश्चिम से पूर्व में बढ़ेगा। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां 1 तारीख से अच्छी होने की संभावना है। पूरा मध्य प्रदेश कवर हो जाएगा वेदर एक्टिविटी से। यानी कि यहाँ पर सिंगरौली वगैरह से शुरू होकर बारिश की गतिविधियां पूरे पश्चिम में रतलाम वगैरह तक, एकदम जो उज्जैन, रतलाम उस क्षेत्र तक, इंदौर, वहां तक पहुंचने की संभावना 1-2 तारीख तक कम से कम पूरा यानी कि कवर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अब काफी अच्छा बारिश की गतिविधियां तो दिखने के कगार यानी कि दिखेंगी। और अब छत्तीसगढ़ में तो यानी कि जो उमस भरी गर्मी पूरे छत्तीसगढ़ में तो नहीं थी, कुछ क्षेत्रों में जैसे रायपुर में जो बनी हुई थी, आज अच्छी बारिश दिखी है देर दोपहर के बाद, यानी कि शाम को अच्छी बारिश दिखी है। तो यहाँ पर तो पूरे छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, कोरिया, कुरबा से लेकर के रायगढ़, रायपुर, कांकेर, जगदलपुर, इस सारे क्षेत्र में कुछ ना कुछ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। और ये बारिश जैसे मैंने बोला है खरीफ के फसलों के लिए काफी अच्छा रहता है। और ये बारिश गतिविधियां छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार के भी इलाकों में यही बारिश गतिविधियां होगी। उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हो कि धीरे धीरे यही बारिश शुरू होगी। तो खरीफ के फसलों की बुआई के लिए बारिश काफी अच्छा रहता है, वो छत्तीसगढ़ वगैरह में यहाँ पर जारी रहेगी। विदर्भ में भी हल्की से मध्यम बारिश, यानी कि लगभग छत्तीसगढ़ जैसा ही मौसम विदर्भ में बना रहेगा। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी कुछ ना कुछ वेदर की संभावना बनी हुई है। कोंकण रीजन में कुछ हो सकता है कि कंटिन्यू रेंज जारी रहे। ये जो कोंकण, अगर मैं कोंकण गोवा तक बात करूं फिलहाल, तो मुंबई लगातार यानी कि टफ रेखा यहाँ पर जा रही है। तो इसके चलते हल्की से मध्यम बारिश, लगभग कंटिन्यू रेन लगातार अभी जारी रहेगी 24 से 48 घंटों के दौरान, 72 घंटों यानी कि आगे भी। ये जो पूरा क्षेत्र मुंबई, फालगढ़ से लेकर के यहाँ से और होता हुआ गोवा तक जारी रहेगी लगातार। और गुजरात की बात करूं तो गुजरात में फिलहाल तो उतनी वेदर एक्टिविटी नहीं है, पर सूरत, वलसाड, नवसारी, पंचमहल में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी दिख रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कुछ हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर दिख जा रही है। गुजरात रीजन में अहमदाबाद के आसपास दिखी है। तो ये बारिश कल गुजरात में बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू होंगी। और ये जो है कच्छ में कुछ हो सकता है वेदर एक्टिविटी कल से ही शुरू हो जाए। और लगभग पूरे गुजरात में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी दिख सकती है। वडोदरा, भावनगर, जूनागढ़, थान, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, दाहोद, अहमदाबाद, यानी कि हालांकि महेसाना, पाटन इन इलाकों में उतनी नहीं दिखेगी क्योंकि पर मानसून, क्योंकि अब देखिए मानसून जो है गुजरात के कच्छ के क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। हालांकि उतनी भारी बारिश नहीं होगी, पर हल्की से हल्की बारिश कच्छ के क्षेत्र में कल दिख सकती है। गुजरात में भी हल्की बारिश होगी, एक दो मध्यम से। 2 या 3 तारीख से गुजरात में हो सकता है कि कुछ बारिश यहाँ बढ़े, तो भी उतनी भी बारिश यहाँ पर नहीं बढ़ेगी गुजरात में। हल्की से मध्यम ये बारिश होगी। गुजरात में जो बारिश गतिविधियां अच्छी जब होगी वो, यानी कि गुजरात में अच्छी बारिश 7 या 8 तारीख के बाद गुजरात में बारिश गतिविधियां अच्छी होने की संभावना, भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। उस समय पहले पूर्वी गुजरात में वडोदरा, गोधरा, दाहोद से शुरू होकर बारिश गतिविधियां 7 तारीख को यहाँ से शुरू होगी। और पूरे गुजरात स्टेट को जो है कच्छ इलाके तक 8 तारीख तक पूरा कवर करेगी। कच्छ सिंध तक पहुंच जाएगा एक बार फिर 8 तारीख को, यहाँ तक एकदम जो भुज वगैरह तक, नलिया, भुज, इस क्षेत्र में अच्छी बारिश उस समय दिखेगी। फिलहाल उतनी बारिश नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ होती रहेगी, गुजरात में भी होगी। मौसम शुष्क पूरा नहीं रहेगा।
चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में तेलंगाना में कुछ ना कुछ एक्टिविटी अगले 24-48 घंटों के दौरान हल्की या मध्यम बारिश गतिविधियां जारी रहेगी। और आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी इलाकों में स्पेशली यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां दिख सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ऐसे जो मॉइस्चर होता हुआ आ रहा है, ये जो मॉइस्चर है ये इस प्रकार यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये जो हवाएं देखिए जो हवाएं पहुंच रही है यहाँ नमी लेकर के आंध्र प्रदेश उड़ीसा को कवर करता हुआ यानी कि छत्तीसगढ़ तक यानी कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आगे ये बढ़ रही है, हवाएं उत्तर भारत तक जा रही है इस प्रकार। तो इन्हीं हवाओं के चलते जो है जो आंध्र प्रदेश में, क्योंकि पहले तो मॉइस्चर आंध्र प्रदेश में पहुंचेगा तो जो बादल क्योंकि पहले यहाँ पर डेवलप होंगे, तो इसी के चलते जो बारिश की गतिविधियां यानी कि आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम दिख सकती है। और रायलसीमा में भी बारिश की गतिविधियां कुछ होगी, हल्की हल्की या मध्यम कुछ स्पेल्स आ सकते हैं, पर रायलसीमा में अगले यानी कि 24 से 48 घंटों के दौरान उतनी भी बारिश होने की संभावना नहीं है। हल्की बारिश हो सकती है क्योंकि यहाँ पर उतना मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा है। अब देखिए अगर ये शुष्क हवाएं पहुंचती है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है जो मॉनसून वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, तो आप प्लीज उसको गो थ्रू करें। तो यहाँ से जी जो केरला में जो यहाँ पर जो हिल्स है, यहाँ से जब ये जो पश्चिम घाट का ये जो इलाका है, यहाँ से जब नमी वाली हवाएं आती है तो ये क्योंकि ये विंडवर्ड साइड है केरला और जो तटीय कर्नाटका, तो यहाँ से जब ये हवाएं इस प्रकार यानी कि क्रॉस करता हुआ तो केरला तटीय कर्नाटका में यानी कि मॉइस्चर का ज्यादातर हिस्सा ही यहाँ पर ये बारिश दे देता है। तो तमिलनाडु और ये जो दक्षिणांतरी कर्नाटका के इलाके में, रायलसीमा के इलाके में शुष्क हवाएं पहुंचती है इस प्रकार, तो ये अधिक बारिश गतिविधियां नहीं दे पाती। हालांकि बंगाल की खाड़ी का इन्फ्लुएंस दूसरे कई रीजंस रहते हैं, तो कुछ वेदर एक्टिविटी दिखती है यानी कि वेदर एक्टिविटी दिखती है यानी कि इसलिए दिखेगी वेदर एक्टिविटी। पर यहाँ पर जो मेन वेदर एक्टिविटी आपको मैंने उस वीडियो में समझाया है, जो इस प्रकार जब मानसून रिट्रीट करता है, जब हवाएं पूरी बदलती है, जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है, तो उस समय हवाएं इस प्रकार जब चलती है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में कोई भी जो है पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं है, पूरा एकदम कोस्टल प्लेन्स है ये इलाके। माफ कीजिएगा मैं एक बार फिर बना देता हूँ। तो ये जो इलाके हैं ये जो है पूरा कोस्टल प्लेन्स है। तो कोस्टल प्लेन में जब मॉइस्चर पहुंचता है उस समय अब प्रेशर भी यहाँ पर लो होता है, ITCZ भी यहाँ इसी एरिया के आसपास होता है। तो जब ये हवाएं नमी लेकर पहुंचती है तो उस समय जो बारिश जिन इलाकों में पीक में होता है, जो इलाके अभी आपको शुष्क नजर आ रहे होंगे, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां उस समय जो मेन सीजन होता है यानी कि तमिलनाडु का जो 60% एनुअल रेनफॉल है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के समय दिखती है, जो रिट्रीटिंग मानसून के दौरान होता है। पर उस समय ये जो क्षेत्र है यानी कि केरला, दक्षिणांतरी तटीय कर्नाटका में बारिश गतिविधियां उतनी नहीं दिखती, यानी कि तमिलनाडु से कम कम दिखती है। जैसे कि अभी तमिलनाडु में केरला से कम बारिश दिख रही है, उस समय केरला में तमिलनाडु से कम बारिश दिखती है। तो इसलिए अभी तमिलनाडु में तो उतनी बारिश नहीं होगी, पर हाँ हल्की फुल्की बारिश दिख सकती है, हल्की यानी कि उतनी भारी बारिश नहीं होगी। तो कुछ उमस भरी गर्मी तमिलनाडु और दक्षिणांतरी कर्नाटका में, हालांकि यानी कि यहाँ पर थोड़ा सुहावना मौसम अब देखिए बना रहता है बेंगलुरु वगैरह में। यहाँ पर यहाँ से तो अधिक मॉइस्चर पहुंच ही जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटी जिसमें यहाँ पर दिखती रहेगी। तटीय कर्नाटका लगभग पूरे कर्नाटका में हल्की बारिश की गतिविधियां दिख सकती है स्पेशली दिन के समय। और तमिलनाडु में भी दिन के समय बारिश गतिविधियां बढ़ सकती है। पूरी तमिलनाडु में हो सकता है कि संभावना वेदर एक्टिविटी की है, पर ये जो है पहले दिन के बारिश नहीं होने से उमस भरी गर्मी रह सकती है। तापमान अभी भी 36, 37, कुछ एक इलाकों में 38 डिग्री तक तापमान अब देखिए पहुंच सकता है। रायलसीमा में थोड़ा इससे तापमान कंफर्टेबल रहेगा, पर यहाँ पर भी यही स्थितियां जारी रहेगी। ह्यूमिडिटी लेवल्स भी यहाँ पर उतने हाई नहीं होंगे, थोड़ा कम होगा, पर यानी कि 39, 40, 50 तक पहुंच सकते हैं ह्यूमिडिटी लेवल। तो थोड़ी उमस भरी गर्मी दिख सकती है, पर अगर उतनी उमस भरती है तो कुछ बारिश गतिविधियां भी दी जाएगी। पर अभी क्योंकि जो प्रेशर वो उत्तर भारत में लो है, तो हवाएं लगातार पश्चिमी दिशा से अगर आती है तो मौसम शुष्क ही रहेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो भारत में बारिश गतिविधियां बढ़ेंगी, पर तमिलनाडु, रायलसीमा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर उतनी बारिश गतिविधियां फिलहाल नहीं रहेगी। हालांकि यहाँ पर यानी कि उतनी तो बारिश अगले 10 दिनों के दौरान भी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, पर हाँ कुछ ना कुछ बीच बीच में दिख सकती है। यानी कि ऐसा ही रहेगा यहाँ पर मौसम, यानी कि पूरे भारत का यही मौसम जारी रहेगा। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में हल्की से मध्यम बारिश दिख सकती है 48 घंटों के दौरान।
तो ये रहेगा भारत का अगले 24 से 48 घंटे का मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते हैं, मैं चैनल को चैनल